अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वक्त बहुत थोड़ा दिया है आपने, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आता हूं। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी विधानसभा में मांग की थी, सरकार से मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाईकोर्ट बेंच दी जानी चाहिए। हम लोगों के लिए इतनी दिक्कत है कि गरीब आदमी सोचता है कि 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊं, उससे अच्छा है कि 1.5 किलोमीटर पास जेल चला जाऊं। उसके बाद इतना पैसा नहीं होता कि वो हाईकोर्ट जाकर अपना खर्चा उठा सके। उतना खर्चा वो रास्ते में खर्च करेगा, उससे ज्यादा उसको वकीलों को वहां देना पड़ता है। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि सहारनपुर नहीं तो मुजफ्फरनगर में दे दीजिए हाईकोर्ट बेंच, मेरठ में दे दीजिए, नोएडा में दे दीजिए, गाजियाबाद में दे दीजिए, आगरा में दे दीजिए और मुरादाबाद दे दीजिए। और मान्यवर, अगर यहां भी दी जा सकती तो लखनऊ में दे दीजिए। लखनऊ में एक हाईकोर्ट बेंच है, लेकिन हम लोगों को वहां पर क्यों उससे सुविधा नहीं उपलब्ध की जाती। मान्यवर, मेरी सरकार से अपील है कि हमें हाईकोर्ट के बारे में हमारे बारे सोचा जाना चाहिए। हमारे जिले के मंत्री जी बैठे हुए और वो भी सहमत होंगे इस बात से, जो मैं कह रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे अपील है कि हमें एक हाईकोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, अभी एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा था कि एयरपोर्ट के कई एयरपोर्ट गिनाए गए, सहारनपुर का भी एयरपोर्ट गिनाया गया। 2021 जुलाई से सुनने में आ रहा है कि वो उसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन अब 2024 चल रहा है और हमें एयरपोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, देहरादून उत्तरांचल में आता है और सहारनपुर तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट जाने में, और दिल्ली जाने लगते हैं कम 3.5 घंटे 4 घंटे। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि या तो एयरपोर्ट जो सरसावा बन रहा है उसको जल्द शीघ्र उसको तैयार किया जाना चाहिए। और यह भी मान्यवर, बेहट विधानसभा के अंदर जो हमारी विधानसभा बेहट है, वहां पर वो बॉर्डर है हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, 4 प्रदेशों को उसका फायदा होगा। वहां सरकार के पास जमीन भी है, वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए बेहट विधानसभा के अंदर। मान्यवर, मैंने पहले भी मांग उठाई थी वन गुजरों के बारे में। मान्यवर, मैं आपसे अपील करूंगा, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, 2.5 मिनट हो गए, डर लग रहा है देखकर टाइम को। मान्यवर, उनको विस्थापित किया जाना चाहिए, उनको रिलोकेट किया जाना चाहिए, जैसे कि हिमाचल में हुआ, उत्तरांचल में हुआ। अभी एक समिति गई थी मान्यवर, आपके आदेश पे एससी कमेटी का मेंबर हूं, हमारे सभापति जी गए थे श्री राम चौहान साहब, और वो उनकी दशा देखकर आए कि कितने दयनीय स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। मान्यवर, अभी 1 महीना नहीं हुआ, खोल के अंदर पूरी की पूरी मिलिट्री को पूरी की पूरी पहाड़ी दे दी गई। 30 साल का एग्रीमेंट कर लिया गया आर्मी के साथ में, आर्मी को वहां पर ठेका दे दिया गया, वहां पर प्रैक्टिस करने का। बहुत अच्छी बात है, हमारे फक्र की बात है कि हमारे सहारनपुर जिले के अंदर आर्मी प्रैक्टिस कर रहे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी आर्मी मजबूत होगी। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि लेकिन उस जंगल के अंदर जो बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जो आदि मानव वहां रहते हैं, उनको मुख्य धारा जोड़ने का काम किया जाना चाहिए, उनको विस्थापित करना चाहिए, जैसे उत्तराखंड हिमाचल में हुआ है। मान्यवर, अभी 13 साल का बच्चा मरा है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट, वहां पे प्रैक्टिस हो रही थी, और वो गोला जो है, जो आर्मी का जो तोप का गोला है, वो थोड़ी दिशा से हट गया और एक के डेरे में गिर गया। अभी एक 13 साल का बच्चा मरा और एक जरा जवान आदमी मरा है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उनको भी रिलोकेट किया जाए, उनको वन गुजरों को विस्थापित करने का सरकार काम करे। अभी पर्यटन के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें सुन रहा था साहब, बड़ी अच्छी बात है, बहुत काम कर रहा है। हमारी कमेटी गई थी सहारनपुर में, कमेटी ने वहां पर्यटन विभाग को बुलाया, पर्यटन विभाग का एक अधिकारी मीटिंग के अंदर सहारनपुर आने का इसने काम नहीं करा, ना उसने जवाब दिया। मान्यवर, हमारे यहाँ सहारनपुर जिले के अंदर कोई डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी वहां पर नहीं बैठता, मेरठ में बैठते हैं सुना है, लेकिन आज तक जो सहारनपुर जो इतना अच्छा क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि सरकार रेवेन्यू वहां पे कमाए, सरकार को पैसा मिले, सरकार की वहां पे आय वृद्धि हो। इतना खूबसूरत लोकेशन है, अभी हथनीकुंड है जो सहारनपुर का और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां हरियाणा सरकार ने जो है वहां पर जेट स्की डाली है, वहां पे मोटर बोट डाली है, उन लोगों ने पर्यटन को वहां बढ़ावा दिया है। और पर डे की मैं मानता हूं कि सरकार को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए सरकार वहां पर कमा रही है, तो वो पैसा हम क्यों नहीं कमा सकते, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कमा सकता। मेरी यहाँ पे अपील है कि पर्यटन विभाग को टाइट किया जाना चाहिए, वो बहुत लचर है, क्योंकि सभापति जो हमारे एससी कमेटी के आए, उनके बुलाने के बाद भी नहीं आ पाया। मान्यवर, मैं बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं, फिर टाइम बढ़ गया आगे। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि शाकुंभर देवी जी का वहां पर हमारे के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, उसको कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, बेहट रोड से मिलनी चाहिए और एक देहरादून रोड से मिलनी चाहिए, उसके बाद जाने का कोई बाईपास नहीं है, एक बहुत पतले रास्ते जनता रोड होकर निकलना पड़ता है। मान्यवर, बेहट रोड है, वहां रोज एक्सीडेंट होते हैं। कल वहां पर मैं क्षेत्र में था, 1 साल और एक भतीजा, 2 जो है जवान बच्चे वहां पर उनकी मृत्यु हुई है।
उस रोड को 4 लेन करना चाहिए। बहुत तंग रोड है और बहुत ज्यादा बिजी रोड है, क्योंकि हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड सबका उसी जगह से वहां ट्रैफिक निकलता है। मान्यवर, हमारा डार्क जोन के अंदर आता है। आज मैं सुन रहा था डार्क जोन के बारे में कि डार्क जोन से हटा दिया गया है, लेकिन मान्यवर अभी तक धरती के ऊपर अभी तक वहां पे ऑफिशियल कोई ऐसा कोई काम वहां पर नहीं हुआ। मान्यवर, हमें मान्यवर, मैं आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।